अच्छा जी, इस वीडियो के अंदर हम लोग एक एक्सेल का फंक्शन है डेट डिफ, इसको ज़रा डिस्कस करने की कोशिश करते हैं। लेकिन इससे पहले एक दो तीन छोटी छोटी बातें हम लोग ज़रा देख लें। ये जो डेट डिफ फंक्शन है ये कंपैटिबल फंक्शन है लोटस 123 के साथ। इसकी जो प्रॉपर हेल्प नहीं है जो एक्सेल की जो लेटेस्ट वर्जन है, एक्सेल 2000 के अंदर इसको थोड़ा सा डॉक्यूमेंट किया हुआ है, लेकिन प्रॉपर जो हेल्प है इसकी अदर जो दूसरे वर्जन हैं उसके अंदर मौजूद नहीं। लेकिन अगर हम इसको प्रॉपरली तरीके से इसको इस्तेमाल करें तो ये सही तरीके से एग्जीक्यूट होगा और जो डिजायर्ड रिजल्ट है वो हमें निकाल के देगा। अच्छा, ये क्यों एक्सेल इसकी हेल्प नहीं देता, तो इसलिए जब हम दूसरे फंक्शन लिखते थे और उसकी एक स्क्रीन टिप आती थी जो कि हमें गाइड करती थी कि इस फंक्शन के अंदर क्या हो सकता है, तो डेट डिफ की कोई हेल्प ऐसी मौजूद नहीं है। जब हम डेट डिफ टाइप करेंगे तो इसकी जो स्क्रीन टिप है वो नहीं आएगी, राइट। चलें अब देखते हैं कि ये फंक्शन करता क्या है। डेट डिफ जैसे कि नाम से ही जाहिर है डेट का डिफरेंस निकाल के हमें देता है। तो ये कैलकुलेट करेगा डिफरेंस बिटवीन टू डेट्स इन टर्म्स ऑफ डेज, मंथ्स एंड ईयर्स। तो जो डिफरेंस है वो हम अगर ऐसे भी निकाल सकते हैं कि फॉर एग्जांपल मुझे डेट है और इसको मैं माइनस कर दूं अपने स्टार्टिंग डेट से, तो ये मुझे डिफरेंस निकाल देगा इन दो डेज के दरमियान। लेकिन मुझे अगर इन डेज के दरमियान मुझे मंथ और सालों का हिसाब देखना हो, तो फिर मेरे लिए जो डेट डिफ फंक्शन है वो बड़ा बहुत ही यूजफुल फंक्शन हो जाएगा। तो अब हम क्या करते हैं, इसको देखते हैं कि इसको हम इस्तेमाल कैसे करते हैं। सिंटेक्स इसका ये है डेट डिफ स्टार्ट डेट एंड डेट, और ये यूनिट्स यूनिट्स डिटरमिन करते हैं कि जो कैलकुलेशन होगी वो किस किस डेज की बुनियाद पे होगी, मंथ की बुनियाद पे होगी या ईयर की बुनियाद पे होगी। तो अगर हमें कैलकुलेट करना है फॉर डेज तो यहाँ पर डी लिख देंगे यूनिट्स की जगह पे। अगर मंथ्स करने हैं तो एम लिख देंगे, और अगर ईयर्स लिखने हैं तो क्या कर देंगे, वाई लिख देंगे, राइट। इसीलिए मैंने यहाँ पर डी डी लिखा हुआ है, डी फॉर डेज, एम फॉर मंथ्स एंड वाई फॉर ईयर्स। तो अब मुझे यहाँ पर क्या करना, डेट डिफ, ठीक है, ये मैंने किया। अब देखें कि मेरे पास कोई हेल्प नहीं आ रही, तो मैं यहाँ पर करूँगा डेट डिफ, तो बस यही लिखा हुआ आ जाएगा डेट डिफ, इसके अलावा कोई और हेल्प मौजूद नहीं है। तो ये स्टार्ट डेट होगी, फिर एंड डेट होगी, ये मेरी स्टार्ट डेट हो गई, राइट, ये मेरी एंड डेट हो गई। और इसका जो तीसरा पैरामीटर है वो कि यूनिट्स, और यूनिट क्या है वो डी, वो मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है। तो अब जब मैं एंटर करूँगा तो दो जो डेट्स के दरमियान जो नंबर ऑफ डेज की तादाद बनेगी वो मुझे निकाल के यहाँ पर दे देगा। तो इन दो डेट्स के दरमियान 30 आ गया। और अगर मैं इसी फार्मूले को ज़रा कॉपी कर लूँ तो मेरे पास सब क्या आ गया इन दो डेज के दरमियान 30 था, इनके दरमियान 364 था, और इनके दरमियान क्या 365। अगर मुझे अब इन दो डेट्स के दरमियान क्या कैलकुलेट करना हो, मंथ्स का डिफरेंस मालूम करना हो, तो मेरे पास फंक्शन वही है डेट, ठीक है, डेट आ गया, फिर डी आई एफ आ गया, फिर ब्रैकेट मैंने स्टार्ट की और मैंने इसको स्टार्ट डेट दिया, फिर मैंने डेट दिया, राइट। और अब मैंने जो कैलकुलेशन करनी है मंथ जो कि यूनिट्स हैं जो कि यहाँ पर लिखे हुए हैं, जब मैं इसको एंटर करूँगा तो अब मेरे पास क्या आ गया, इन दो डेट्स के दरमियान जो महीनों का फ़र्क आ रहा है वो क्या आ रहा है, 5 आ रहा है। तो ये देखें, ये फर्स्ट है, ये सिक्स है, तो 6 - 1 जो मंथ हैं तो कितना बने, टोटल बनेगा 5। तो इसी तरह ड्रैग करके अगर मैं नीचे ले जाऊं तो अब इन दो डेट्स के दरमियान 5 महीनों का फ़र्क आ रहा है, इन दो डेट्स के दरमियान 11 का, और इन दो डेट्स के दरमियान तो जनवरी और मई, इन दोनों का डिफरेंस क्या बन रहा है, 4 बन रहा है। ये साल का डिफरेंस देखना है, कि सालों का डिफरेंस देखना है, तो यही फंक्शन होगा इज इक्वल टू डेट, ठीक है, डिफ ब्रैकेट स्टार्ट, और फिर स्टार्ट डेट मेरे पास ये हो गई, एंड डेट मेरे पास ये हो गई, और इसके बाद जो मुझे यूनिट हो गए वो अगर मैं यहाँ पे मैं टाइप भी कर सकता हूँ, लेकिन ये सेल रेफरेंस यहाँ पर दिया हुआ है। और जब मैंने इसको एंटर किया तो बताया कि अब जो फ़र्क आ रहा है वो क्या आ रहा है, तो इनके दरमियान 1 साल का फ़र्क है, इसके दरमियान 2 साल का फ़र्क है, और इसके दरमियान भी 2 साल का फ़र्क है, राइट। काफ़ी यूज़फुल फंक्शन है। मुख्तलिफ जो डेट कैलकुलेशन है, जहाँ पर डेट का डिफरेंस हमें कैलकुलेट करना होता है, तो वहाँ पर इसकी बहुत ज़्यादा यूटिलिटी है। आई होप के कॉन्सेप्ट आपको समझ आ गया होगा।